महरूम ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में मीर जाहिद जैसे रिश्तों के सौदागर इंसान को कभी भी रिश्तों की कदर नहीं होगी। उसे तो ये लगता है कि पैसा ही सब कुछ है और पैसे की खातिर वो कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि अपने सबसे कीमती रिश्तों को कुर्बान भी कर सकता है और कई दफ़ा वो ऐसा कर भी चुका है। अभी भी उसे जायरा और जफ़र के इस फैसले पर बहुत ज़्यादा हैरानगी है कि जफ़र कैसा इंसान है जिस जायरा के साथ ना उसका कोई रिश्ता है, ना ताल्लुक़ और ना ही खून की कोई गहरी रिश्तेदारी, लेकिन ज़ायरा के लिए वो इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रहा है। जिस कंपनी को वो बेचना ही नहीं चाहता था, उसे इस शर्त पर बेचना चाहते हैं कि उमैर ज़ायरा को अपने साथ घर लेकर जाए। मीर ज़ाहिद के लिए ये सौदा घाटे का सौदा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि ज़ायरा को घर लाने का मतलब है कि वो ज़ायरा से हार मान चुका है। वो और उसका बेटा उमैर ज़ायरा को नीचे दिखाने के लिए ही तो उसकी कंपनी को ख़रीदना चाहते थे, और फिर अगर ज़ायरा को ही घर लेकर आते हैं तो उनकी इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी। उमैर जाता है अपने बाप के पास और उसे कहता है कि ज़फ़र साहब से मुझे इस बात की तवक्को नहीं थी, उन्होंने जो शर्त रखी मुझे उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँ। तब मीर ज़ाहिद उमैर से कहता है कि चाहता तो मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि ज़ायरा इस घर में वापस आए, लेकिन ये डील तुम्हारी ज़िद थी और अब ज़फ़र ने ज़िद पकड़ ली है कि इस डील के बदले तुम्हें ज़ायरा को घर वापस लाना होगा। उमैर अपने बाप से कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, मैं इस डील को लात मार सकता हूँ, लेकिन ज़ायरा को घर वापस लेकर नहीं आ सकता। तब मीर ज़ाहिद बहुत खुश होता है कि उमैर सच में ज़ायरा से बहुत नफ़रत करने लगा है। उधर साद को हो जाता है इस बात का एहसास कि ज़ायरा कभी भी उससे शादी नहीं करेगी, फिर चाहे वो कुछ भी कर ले। ज़ायरा कभी भी उसके साथ खुश नहीं रह पाएगी। वो ज़ायरा को समझाने की कोशिश भी करता है कि ज़ायरा, ज़िंदगी अकेले नहीं गुजारी जा सकती, तुम अभी भी जवान हो, खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, किसी भी शख्स का हाथ थामोगी तो वो थामने को तैयार हो जाएगा, लेकिन तुम मेरा हाथ क्यों नहीं थामना चाहती? आखिर मुझ में क्या कमी है? ज़ायरा उसे कहती है कि मैं उस इल्ज़ाम को सच नहीं करना चाहती जो उमैर ने हम दोनों पर लगाया। इस तरह एक बार फिर से साद मायूस होकर वहाँ से चला जाता है।